आप सभी देशवासी को प्रणाम। विचार मंच के माध्यम से आप सभी देशवासी को इस विचार पर आज विचार मंच में विस्तार किया जा रहा है, जिसपे कि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं और भारत माँ के लाल हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्म की अनुयायी लोग भारत देश में रहते हैं और वास्तविक में भारत देश के लाल हैं, यहाँ के निवासी हैं, जिनके योगदान भारत के आज़ादी में सभी धर्म के लोगों का विशेष योगदान दिए थे, जिसमें सभी धर्म के लोग अपना माँ के आज़ादी के लिए बलिदान हुए थे। आज हम सभी भारतवासी के लोगों के मन में कुछ ऐसी शक्तियाँ हम लोगों को विभिन्न प्रकार की सोच के में इस तरह से ढाल रखा है, जो कि हम एक दूसरे के धर्म के प्रति एक नेगेटिव सोच और उच्च भाव, नीच भाव, बड़ापा, छोटापा की भावना से हम एक दूसरे भाई को देखते हैं, जिससे कि हम सभी को मन में एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा होती है, जिसके कारण से हम सभी धर्म के मानने वाले लोगों की जीवन में कठिनाई आती है। भारत माता के भारत देश की विकास में बाधा पहुंचती है, जिससे विकास जिस स्पीड में, जिस गति में होना चाहिए उस गति में नहीं होकर बहुत धीमी गति में हमें देश की तरक्की होती है और मानव प्राणी के तरक्की होती है। जिस प्रकार से आज हम सभी लोग केवल आलोचना के आधार पे अपने जीवन को जीने में बहुत समय देते हैं कि उसकी धर्म में क्या है, हमारे धर्म में क्या है। इस विचार को हमारे देश में बहुत ही प्रचलित डिबेट हो चुकी है, जो कि आज हर जगह इसी चीज़ का चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी इतिहास निकाला जाता है, कभी उस मंदिर, उस मस्जिद के बारे में लोग लड़ते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे विकास के मार्ग को छोड़कर, उससे भटककर हम इस कार्य में लग जाते हैं, जबकि सब भाई हम एक ही हैं, एक ही देश में हैं। इस पर आदमी कोई विचार नहीं करता कि कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो भारत में ही। इस पे बहुत कम लोग इस विचार को देते हैं और उसके उल्टा विचार देने वाले बहुत सारे लोग हमारे देश में उत्पन्न हो रखे हैं, जिसके कारण से हम सब भारतवासी दिन पर दिन गरीबी के रेखा में जाते रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण से हमारा जीवन स्तर का निम्न होती जा रही है। आज देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, शिक्षा के विषय में और रोजगार के विषय में एक जीवन स्तर जिस तरह से मानव प्राणी के होना चाहिए, वहाँ जाके देखिए, हर जगह आपको ऐसे लगेगा जिस तरह से हम अपने जीवन को वास्तविक में जी नहीं रहे हैं, इसको एक निभा रहे हैं।
इस कठिनाई से हमारे भारत के हम लोग रहते हैं। मुख्य कारण इसका यही है कि हम विचार, जो भी एनर्जी, ऊर्जा, विचार, समय जो लगा रहे हैं अपने धर्म के प्रति, दूसरे के धर्म के प्रति, इसी का में विचारधारा में हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से हम मानव प्राणी के जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य कार्य है, उससे भटक कर हम उस कार्य को छोड़े जा रहे हैं, दूसरे कार्य में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभनीय शब्द का प्रयोग करते हुए माननीय RS के अध्यक्ष महोदय मोहन भागवत जी ने बोला कि हम सभी वास्तविक में भारत के नागरिक हैं और हमें धर्म को मानने का अधिकार संविधान दिया है और किसी भी धर्म के संविधान में विशेष अधिकार नहीं मिला है। सभी को एक समान अधिकार मिला हुआ है और सबका हक बनता है कि हम इस संविधान के आधार पे अपने मार्ग में, अपने जीवन में जिस धर्म के अनुयायी हो वो धर्म के पालन करो और दूसरे धर्म के सम्मान करो। इस तरह के विचार हमारे भारत माँ के लाल के अंदर में होना चाहिए, जो कि है, लेकिन कुछ क्षण के लिए लोगों की बात में आकर लोग भटक गए हैं, जिसके कारण से हमारे देश में अनेक प्रकार की दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के दुश्मनी पैदा हो रही है। उस पर हम सभी भारतवासी को वास्तविक में विचार करना चाहिए, जिसके कारण हम जिस जीवन में फेलियर के मार्ग पकड़ रहे हैं, इस पर विचार करेंगे तो हम पास के मार्ग पकड़ लेंगे और अपने जीवन स्तर को मानव प्राणी अच्छे तरह से जीने के मार्ग को अपनाएगा। जिस प्रकार से आज हम सभी मानव प्राणी, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के सम्मान करें, उसमें जितनी भाईचारा और आदर्श बनेगा, उसके और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ पे हर धर्म के ईश्वर की, खुदा की, गॉड की, वाहिगुरु की, ईसा मसीह की, सबका इस धरती पे आशीर्वाद है। इसको विकास करने में किसी प्रकार के कहीं भी कठिनाई ना हो। जिस देश में सारे धर्म के देवता को माना जाए, सारे धर्म के देवता निवास करते हो, उस देश की जनता को किसी प्रकार से वास्तविक में आप धर्म के परिभाषा, उद्देश्य और संदेश को समझते हैं, तो आप सोच लीजिए कि जहाँ पे हर धर्म के भगवान निवास करते हो, वहाँ हर धर्म के जनता पुजारी हो, उस देश का विकास अन्य देश के अपेक्षा काफी प्रगति के तेजी के रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन हम सभी लोग इस प्रेम के बंधन में ना बैठकर बंटवारा के बंधन में हम लोग चले गए हैं कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, उसका धर्म बुरा, उसका धर्म अच्छा, उसका धर्म बुरा, हमारा धर्म पर उसने हावी कर दिया, हम उससे खतरा है, मेरा उससे खतरा है। इस विचार को हम सभी लोग आज के डेट में लेके चल रहे हैं, जिसके कारण से हम वास्तविक में मानव जाति को जिस प्रकार से जीने की एक भगवान ने बुद्धि दिया, एक व्यवस्था दिया है, उससे हम लोग भटक कर अपने जीवन को सही तरीका से नहीं जी रहे हैं। एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर करके हम अपने आप को जीवन में कष्ट को पैदा कर रहे हैं और उस कष्ट को से हम लोग झेल भी रहे हैं। इस पर सभी भारत के नागरिक को, वास्तविक में सभी धर्म के लोगों को, जिस तरह से इस विचार को लोग देखते हैं, समझते हैं और अपने धर्म के कट्टरपंथी
होते हैं। धर्म सिखाता है धर्म को पालन करना, धर्म की रक्षा करना। धर्म कभी नहीं सिखाता है आज धर्म को ही मानव जाति रक्षा करेगा। धर्म सभी लोगों को रक्षा करता है। भगवान को कोई मानव रक्षा करेगा? भगवान सबको रक्षा करते हैं। तो धर्म जो सिखाती है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे धर्म को आप उससे भी ज़्यादा सम्मान दीजिए। उसे हम एक धर्मात्मिक मानव मानेंगे, सांस्कृतिक मानव मानेंगे, एक सोशलिस्ट मानव मानेंगे, एक विचारधारा वाला मानव मानेंगे। नहीं तो हम उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति को नहीं समझते हैं जो ये कहे कि मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म बुरा है। इस तरह के विचारधारा वाला व्यक्ति वास्तविक में धार्मिक विचारधारा के हो ही नहीं सकता। वो कट्टरपंथी विचारधारा का होता है, जिससे कि हम सभी मानव प्राणी को वास्तविक में इससे बचना चाहिए और अपने धर्म के उद्देश्य को अपने आप शरीर में और दिल से, दिमाग से और पूरे समाज में उस तरह से व्यवहारिकता के आधार पे अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे कि हम वास्तविक में लोगों के सामने जाए तो लगे कि नहीं, इसकी जीवन से हमारे जीवन में अच्छा जीवन देने की विचारधारा है, अच्छा प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं कि आपके जीवन से किसी को आप ये सिखाइए कि अपने धर्म की रक्षा करो, आप दूसरे के धर्म को निंदा करो। इस तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति वास्तविक में धार्मिक विचारधारा के नहीं है, वो कट्टरपंथी है। उस कट्टरपंथी विचारधारा से हम सभी मानव प्राणी को बचना चाहिए। और जिस धर्म में आप हैं उस धर्म को वास्तविक में आप विचार करके और उसके सिद्धांतों को, विचारों को, और जिस प्रकार से आपके देवता देवी देवता की जीवन कला को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए और कुरान को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। सभी धर्म में कहीं भी इस तरह के विचारधारा नहीं है कि आप अपने धर्म को गुण गाइए, दूसरे धर्म को निंदा कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का इतिहास बनाने की क्षमता नहीं होती है वो इतिहास को ढूंढता है। आप खुद को इतिहास बनाइए, आप इतिहास को ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कीजिएगा तो वास्तविक में आप अच्छे मानव प्राणी कहलाइएगा, अच्छे धर्म के मानने वाला व्यक्ति कहलाइएगा। आपको खुद अपने आचरण से, विचारधारा से आपके धर्म की सम्मान बढ़ेगी और आपके धर्म के प्रति दूसरे धर्म को स्नेह और प्यार मिलेगा। जिस तरह से आप अपने धर्म के मानने वाले व्यक्ति की जीवन काला अगर आपको सही हो तो आपके धर्म के प्रति दूसरे धर्म के व्यक्ति आपको धर्म को सम्मानित करेगा, विचार देगा कि वास्तविक में एक सनातन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, सिख का हो, अगर उस धर्म के व्यक्ति के मानने वाला व्यक्ति वास्तविक में अगर मानव प्राणी के जीवन जीने के व्यवहार आप देखते हैं समूह और ग्रुप और एक व्यक्ति में, तो आपके समझ में आएगा कि वास्तविक में सरदार जी के जीवन बहुत बढ़िया है। सिख लोग अच्छे धर्म में हैं, अच्छे व्यवहार धारक है। हिंदू सनातन धर्म के लोग अच्छे व्यवहार से अपना जीवन जिए तो दूसरे धर्म के लोग कहेंगे कि नहीं, उस धर्म के लोग मानने वाला व्यक्ति बहुत ही एक शांतिपूर्ण विचारधारा से लोगों को मिला जुला के और अपने आप को नीचे दिखा के दूसरे को सम्मान देने के जो एक व्यवस्था है इस धर्म में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक दूसरे की गुणगान गाने की जरूरी है, एक दूसरे के व्यवहार को एक ऊंचे स्तर पर सोचने की व्यवस्था है। इस तरह के नहीं कि मेरा धर्म अच्छा, उसका धर्म अच्छा। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति कभी भी हम अपने आप के संतुष्टिकरण के जो एक व्यवस्था है उससे हमेशा वंचित रहेंगे और अपने जीवन में हमेशा क्राइसिस जीवन जिएगा। आज मैं भगवत जी को सम्मान देता हूँ जिस तरह से उन्होंने आज विचार दिया। एक समूह, एक विचार, धर्म अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आज हम जीवन में कितनी प्रकार के सामग्री बनाते हैं, हर बनाने वाला व्यक्ति अलग अलग है।
तो उसमें क्यों नहीं बाधा पहुंचता है कि आप कभी नहीं सुने होंगे कि तुम कपड़ा बना रहा है तो तुम कपड़ा क्यों बना रहा है, उस पर झगड़ा नहीं होती है। तुम गाड़ी बना रहा है तो गाड़ी क्यों बना रहा है, कंप्यूटर चला रहा है तो तुम कंप्यूटर चला रहा है। तो हर तरह की धर्म मानने की अलग अलग मार्ग है, लेकिन है धर्म। धर्म का परिभाषा ध से धर्म और म से मजहब। देखिए कितनी ज्वाइंटिंग शब्द है, इसको महसूस कीजिए, इसको फील कीजिए, अपने जीवन में अपनाने का एक प्रण लीजिए, विचार बनाइए और देखिए आपके मन में कितनी शांति और प्रतीक मिलेगा। वास्तविक में जिस धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं उस धर्म के सारांश के बारे में जान जाइए और उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आपको सभी धर्म अच्छा लगेगा और अपने धर्म के कर्म को अपने आप शरीर में अपनाने का कष्ट कीजिए। इसके अलावा आपको दुनिया में कोई भी शांति का मार्ग नहीं है। इसको अपनाइए और अपने जीवन को महसूस करके देखिए कितनी आपके जीवन में शांति का प्रतीक मिलेगा। इसी वाणी के साथ मैं अपने आज का वाणी समाप्त करता हूँ और सभी देश के सभी धर्म के मानने वाले अनुयायी को मैं नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, आदाब करता हूँ और गुड मॉर्निंग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।